जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत सारे बच्चे सेकेंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने के बाद बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा है कि आयोग हमारे साथ मनमानी कर रही है, आयोग हमारे साथ ये कर रही है, आयोग हमारे साथ वो कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये सब मन में आ रही है, बिल्कुल सही बात है। कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही नहीं। आप तो बोलते हैं झूठ, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। तो आप लोग को जो मैसेज आ रहा है, आप लोग का जो एक कॉल आके हमको बोला जा रहा है, उसका हम जवाब आपको देना चाहते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा भी, और अगर आपका 40-50 नंबर है, 50 नंबर है, तो आपका एडमिशन भी होगा। ये हमसे आप लिख लीजिए। समझ में आई? साइंस, आर्ट्स, कोई भी कटअप हो, उर्दू, आपका एडमिशन होगा। अच्छे से आप वीडियो को सुनिए, अच्छे से आप वीडियो को देखिए। और जो बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपका सारा काम हो रहा है। नोटिफिकेशन आपका आया था, यानी कि 15 के करीब या 14 के करीब नोटिफिकेशन आया था। उसमें लिखा गया था कि 17 तारीख को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 17 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई दोस्तों। उसके बाद लिखा गया था कि दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगी, 23/7 तक आपका एडमिशन हो, मतलब कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन होगा। 18 से लेकर 23 तारीख 7वां महीना तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन होगा। वो हो गई। उसके बाद 24 तारीख के एक दिन और दिया जाएगा लेट फाइन बच्चों को, यानी कि जो बच्चे छूट जाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग वाले बच्चे, उनको लेट फाइन करके 24 तक ऑनलाइन होगी। उसके बाद दोस्तों 25 से लेकर 26 के बीच में सेकेंड मेरिट लिस्ट का टाइम बताया जाएगा, यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा। और 25 से 26 के बीच में इन लोग एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उस पर आपको बताएंगे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, सारा कुछ आपको हम इस तरह से बता दिए। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, उनको हम बता रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। और अगर आपका 60 के करीब में नंबर है, 60 से ऊपर नंबर है, तो आप परेशान भी नहीं होइए, क्योंकि 60 वाले बच्चे को कॉलेजेस भी मिलेगी। अब देखिए, 60 वाले बच्चे को अगर उर्दू और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो उनको हो सके तो दोस्तों सरकारी कॉलेजेस भी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, वही सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अब जिनका 60 से नीचे नंबर है और 70 से ऊपर अगर आप हैं और साइंस से हैं, तो ही आप प्राइवेट कॉलेजेस का इंतज़ार करिएगा। नहीं तो हम जो बात बता रहे हैं वो काम आप लोग कर लीजिए, तो नहीं पछताने पड़ेगा, नहीं तो पछताने पड़ेगा। क्योंकि आपके साथ हम हमेशा वीडियो बना बनाकर आपको नोटिफिकेशन के अनुसार बताते थे कि भाई 70 नंबर भी है तो आप तेज नहीं बनो, आप सरकारी कॉलेजेस कम, प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा डालो, ताकि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। लेकिन आप लोग वो काम किए नहीं, आप लोग सरकारी कॉलेजेस ज़्यादा और प्राइवेट कॉलेजेस कम डाले। और इतना बच्चे सरकारी कॉलेजेस डाल दिए, 45 वाले बच्चे भी सरकारी कॉलेजेस डाले हैं। तो सरकारी कॉलेजेस में भीड़ होगी या नहीं? तो उसी तरह से सरकारी कॉलेजेस में भीड़ हुई है। आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं, बात को समझिए, बात को बहुत अच्छे से समझिए। तो सरकारी कॉलेजेस में इसी तरह से भीड़ हुई है, लेकिन भीड़ नहीं होना चाहिए। और सेकेंड मेरिट लिस्ट में ये सारा कुछ का परिणाम निकल के आएगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगी और थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी, और उसके बाद स्पोर्ट का भी डेट आएगा, स्पोर्ट से भी एडमिशन होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक काम कर लेना है। अगर एक काम आप कर लिए तो समझिए कि आपसे तेज कोई नहीं है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के कॉलेज में घूम लीजिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए। बात करके बोलिए कि सर मेरा इतना नंबर है, हमें होगा या नहीं होगा। और नहीं ये सब हो रहा है तो आप हमें बोलिए। और आप जो प्राइवेट कॉलेजेस का नाम दिए थे उसका आप क्या करिए कि हमें स्क्रीनशॉट भेजिए। स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो आपको हम प्राइवेट कॉलेजेस का नंबर दे देंगे, आप लोग बात कर लीजिएगा। हो सके तो आप जाकर एक बार मिल लीजिए। और 2000, 4000, 5000 ज़्यादा अथी से होगा एडमिशन, लेकिन इस बार हो जाएगा। एंड दोस्तों, बहुत खुशी का बात है, ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती 44,228 पोस्ट पे आई है। तो उसको में हम ज्वाइन हैं। अब इसके बारे में आपको बहुत दिन से बता रहे थे, क्योंकि दोस्तों इसको में कोई एग्जाम होता नहीं है। 10th में अगर आपका 40% से ऊपर नंबर है तो आपको हम बताएंगे कि कहाँ से फॉर्म भरना है। तो अगर आपका भी 10th में 40% से ऊपर नंबर रहेगा तो आप भी फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई का डेट है दोस्तों, ऑल इंडिया से महिला पुरुष अप्लाई कर सकते हैं, कोई एग्जाम बिना एग्जाम के भर्ती एक ही है ही। तो दोस्तों, इसको में 10th में अगर आपका 40% से ऊपर है, हम बताएंगे 15 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो रही है और 5 अगस्त तक इसको फॉर्म ऑनलाइन होगी। तो दोस्तों, सारा प्रोसेस आपको हम बताते चलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, जॉब लेना चाहते हैं या आप DLED के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा।